हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस शीट थी। प्रैक्टिस शीट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआई असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हर एक के लिए मस्ट है। एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। हर पीजीटी हो, कहीं का भी पीजीटी हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज की विशेषताएं निश्चित भूक्षेत्र, संतति, संस्कृति और स्वावलंबन आदि किसने बताई है। समाज की विशेषताएं निश्चित भूक्षेत्र, संतति, संस्कृति और स्वावलंबन आदि किसने बताई है। मैकाइवर, एफ टॉनिस, हेनरी एम जॉनसन, किंग्सली डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, हेनरी एम जॉनसन। ऑप्शन सी, हेनरी एम जॉनसन ने समाज को मूर्त रूप में परिभाषित किया है। समाज को इन्होंने मूर्त बताया। किसने? हेनरी मैन ने। इन्होंने बताया है कि समाज एक ऐसा समूह है जिसमें 4 तत्व पाए जाते हैं: निश्चित क्षेत्र, प्रजनन और विस्तृत संस्कृति, स्वतंत्रता। इन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। जेम्स जायस, A.W. ग्रीन, J.S. मिल, एडवर्ड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, J.S. मिल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं। कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं। एंथनी गिडेंस, रॉबर्ट ब्रेस्टिड, टी पार्सन्स, एच मार्कूज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी। ऑप्शन ए हो जाएंगी, एंथनी गिडेंस। ऑप्शन ए। एंथनी गिडेंस ने समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था। प्लेटो, सुकरात, डेकार्टस, डिमेट्रियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी। ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्लेटो। ऑप्शन ए। प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। ये प्लेटो क्या थे? ये अरस्तु के गुरु थे और ये यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे ये, और सुकरात के शिष्य थे। ये इनके गुरु सुकरात थे और इनके शिष्य जो थे अरस्तु थे और इनके गुरु सुकरात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है। पैरेटो, जी मोस्का, सी राइट मिल्स, टीबी बोटोमोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगी, जी मोस्का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र समाज की अवधारणा किसने दी है। पवित्र समाज की अवधारणा किसने दी है। के मार्क्स, एच स्पेंसर, ई दुर्खिम, R.I. पार्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। R.E. पार्क। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, R.E. पार्क। ऑप्शन डी, पवित्र समाज की अवधारणा इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाज वैज्ञानिकों में किसने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज, नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया है।
निम्नांकित समाज वैज्ञानिकों में किसने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज, नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया है? एंथनी गिडेंस, उलरिच बेक, फ्रेडरिक जॉनसन या बॉडिलार्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगी, उलरिच बेक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा था कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? किसने कहा था कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? जॉर्ज टिजर, पीटर हैमिल्टन, एंथनी गिडेंस, वेबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगी, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता है? औद्योगिक समाज की विशेषता है परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, सजातीय एवं वर्ग चेतना की कमी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा, यहाँ पे सी प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष हो जाएंगी, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक निम्नांकित में औद्योगिकरण की विशेषता है? कौन एक निम्नांकित में औद्योगिकरण की विशेषता है? चरवाहा अर्थव्यवस्था, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, विनिमय अर्थव्यवस्था, कृषिकीय अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगे, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। विषमांगता, यांत्रिक संहति, गतिशीलता, दमनकारी विधियाँ। नीचे दिए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। क्या औद्योगिक समाज की विशेषता या विशेषताएं नहीं हैं? क्या हो जाएंगे यहाँ पर? यांत्रिक संहति और दमनकारी विधियाँ, ये नहीं है। तो यहाँ पर 2 और 4 हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे राइट आंसर। औद्योगिक समाज में वैज्ञानिक विशेषज्ञता और मूल्यों पर आधारित तकनीकी प्रक्रिया द्वारा प्रारंभिक संस्कृति और संस्थाओं में भारी रद्दोबदल कर दिया जाता है। इस समाज में यांत्रिकरण, कारखाना व्यवस्था, श्रम विभाजन, विशेषीकरण तथा इनके साथ जुड़े कुछ अन्य परिवर्तन जैसी विशिष्टताएं होती हैं। दमनकारी विधियां और यांत्रिक संगति औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति से निकटता विशेषता है। प्रकृति से निकटता विशेषता है कृषक समाज की, नगरीय समाज की, औद्योगिक समाज की, उत्तर औद्योगिक समाज की। प्रकृति से निकटता यहाँ कृषक समाज की हो जाएगी, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज की अवधारणा किसने दिया था? ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? आंद्रे बित्तई, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट, ऑस्कर लेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? यहाँ विशेषता ग्रामीण समाज की नहीं है। जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, सरल जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव। यहाँ नहीं है, पूछा है सरल समाज, ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, तो इसमें कौन नहीं हो जाएगा? ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर है, ये ग्रामीण समाज की विशेषता है। सरल जीवन, ये भी ग्रामीण समाज की। सामाजिक गतिशीलता का अभाव,
ये सब ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता ये नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? नहीं दिया है यहाँ पे। जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगे, तृतीयक उद्योग। कृषक समाज की व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट भेद प्रस्तुत किया है? निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक में मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट भेद प्रस्तुत किया? आर के मार्टन, जी लुंडबर्ग, के डेविस, WF ऑकबर्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, के डेविस। ऑप्शन सी, किंग्सले डेविस की पुस्तक मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी में मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट भेद किया है इन्होंने। ह्यूमन सोसाइटी इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है? क्या है इसमें? भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्राम साहूकार, किसान तथा फसल साझेदारी। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्राम साहूकार, किसान तथा ग्राम साहूकार, किसान तथा फसल साझेदारी। तो एक 3 और 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण का तात्पर्य है सोशलाइजेशन। शैशवावस्था में युवा अवस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है सीखने की, पढ़ने की, लिखने की, अवलोकन की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सीखने की। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? समाजीकरण का अभिकरण नहीं है, नहीं पूछा है। परिवार, पड़ोस, राजनैतिक संस्थाएं, अनुवांशिकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? परिवार, पड़ोस, राजनीतिक संस्थाएं हैं। अनुवांशिकता ये नहीं है। परिवार, पड़ोस तथा राजनीतिक संस्थाएं समाजीकरण का अभिकरण है। अनुवांशिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने समाजीकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा को व्यक्त किया है? लुकिंग ग्लास सेल्फ। RM मैकाइवर, CH कूले, GH मीट, E दुर्खीम। क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगी, CH कूले। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। CH कूले जो है एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इनकी पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एवं ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसको लुकिंग ग्लास सेल्फ को इन्होंने इसी पुस्तक में दिया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एवं ह्यूमन नेचर एंड
द सोशल आर्डर, इन्हीं दोनों पुस्तक में इसकी इन्होंने व्याख्या की है, लुकिंग ग्लास सेल्फ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया है? समाजीकरण का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया है? इमाइल दुर्खीम, चार्ल्स कूले, आर.के. मर्टन, सिगमंड फ्रायड। ये आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? कूले ने दिए हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आत्म का प्रस्तुतिकरण लिखी है तथा भूमिकाओं के अधिनियमन की अवधारणा दी है? इरविंग गॉफमैन, एल अल्थ्यूजर, जे अलेक्जेंडर, सी.एच. कूले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इरविन गॉफमैन, ऑप्शन ए। इनकी पुस्तक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ जो लिखी गई थी 1959 में, इन्होंने आत्म की प्रस्तुतिकरण को इसी पुस्तक में व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है। समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है? मर्टन, के डेविस, गिलिन एवं गिलिन, जॉनसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, जॉनसन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वाह करना सिखाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। यह किसकी परिभाषा है? समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। आगबन तथा निमकॉफ, एच.एम. जॉनसन, बोगार्डस, के डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सीखने से ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, तो ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएंगे, ये भी जॉनसन की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजीकरण की विवेचना जेनेसिस वंशानुगत तथा टेलिसिस पर्यावरण के आधार पर की है? एफ.एच. गिडेंस, एल.एफ. वार्ड, सी.एच. कूले, जी.एच. मीड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एल.एफ. वार्ड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें। समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? एस. फ्रायड, W.I. थॉमस, एच.एम. जॉनसन, उपयुक्त में से कोई नहीं। समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगे, W.I. थॉमस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी पुस्तक है द चाइल्ड इन अमेरिका। द चाइल्ड इन अमेरिका समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत W.I. थॉमस ने अपनी पुस्तक द चाइल्ड इन अमेरिका में प्रस्तुत किया है। स्थिति की परिभाषा के अनुसार निर्णय लेने से पहले लोग आमतौर पर कार्रवाई करने से पहले घटनाओं की जांच और विचार विमर्श करते हैं। व्यक्ति वास्तविकता या तथ्यों पर प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि इन स्थितियों और तथ्यों की उनकी धारणा का व्यक्तिगत परिभाषा पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तो ये किसकी है? ये W.I. थॉमस की है। इनकी पुस्तक द चाइल्ड इन अमेरिका, द चाइल्ड इन अमेरिका इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावित होती है? समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावित होती है? बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे के जीवन के बीच की वर्षों में, बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में, इनमें से किसी में भी नहीं। समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? बच्चे के जीवन की समय अधिक प्रभावी होती है बच्चे के जीवन की प्रारंभिक वर्षों में, जीवन के बीच के वर्षों में, बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में, तो होगा नहीं। बच्चे के जीवन के बीच की वर्षों में गिडेन्स ने इसकी निर्धारित किए हैं कि प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण शैशवावस्था बाल्यावस्था से संपन्न होता है। तो यहाँ पर बीच की, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होता है? समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी समाजीकरण होता है उसका? हाँ, बीच की अवस्था हो जाएगी, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? किस विद्वान के शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्टेसी, ऑप्शन सी। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।